सही में। जय हिंद दोस्तों। मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने इस सेशन में, जो कि होने वाला है टेंस का पार्ट 7। पार्ट 6 अब तक हम पढ़ चुके हैं, 6 पार्ट पढ़ चुके हैं। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट अब तक हम पढ़ चुके हैं। फ्यूचर परफेक्ट आपका बचा है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के तीनों पार्ट आपके बचे हुए हैं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे जी। मैं आपको बता देता हूं, ये गुड नाइट वाले, गुड नाइट बोला जाता है जब आप रात के समय सोने के लिए जाते हैं। वरना अगर आप रात के 11:50 पे भी किसी से सोने अगर नहीं जा रहे हो तो आप गुड इवनिंग ही बोलोगे, गुड नाइट नहीं बोल सकते। दूसरा मैं आपको बता देता हूं, आज मतलब कि 25 तारीख, सॉरी 25 मई, 26 तारीख को और 27 तारीख को आपकी जो ग्रामर की क्लास है ना, ग्रामर वाली जो क्लास 1:30 से हुआ करती थी मेरे भाई, वो 8 PM से रहेगी। 3 दिन के लिए आपकी क्लास इस टाइम शिफ्ट हो गई है। रीजन है मेरी ट्रेनिंग। मेरी 5 दिन की अभी ट्रेनिंग थी, उसमें तो मैंने एडजस्ट किया जैसे तैसे। 3 दिन की और ट्रेनिंग है, आज एक हो गई है, कल और परसों। ऑफिस से तो ट्रेनिंग मेरी है मेरे भाई सुबह 9 से 4 बजे तक दिल्ली। तो 4 दिल्ली से आने में लगभग लगभग आप 1.5 घंटा मानो, तो लगभग 5:30 तक मैं आ पाता हूँ। 6 बजे से आपकी CHSL की क्लास है, तो इस वजह से मैंने इस क्लास को 8 बजे शिफ्ट किया है 3 दिन के लिए। 3 दिन आपकी वोकैब की क्लास नहीं चल पाएगी, सॉरी, टाइम का इशू है। आप बताओ मैं किस टाइम क्लास लूँ? या तो मैं वोकैब ले सकता हूँ या फिर मैं ग्रामर ले सकता हूँ। तो मैंने ग्रामर को चूज किया है कि 3 दिन हम ग्रामर पढ़ लेते हैं। मंडे से फिर मैं सारे जो ये बंधन झंझट है इनसे मुक्त हो जाऊंगा। फिर मैं चाहे आपको 1.5 घंटे मेरे को वोकैब की रोज क्लास लेनी पड़े या 2 घंटे लेनी पड़े, मैं 1 डेढ़ महीने आपको अच्छे से वोकैब कराऊंगा मस्त तरीके से। 1 महीने बढ़िया से वोकैब करेंगे, रोज 1.5 घंटा हम कम से कम पढ़ा करेंगे जी। हाँ जी। एज ऑल ऑफ यू नो, आई एम अ गवर्नमेंट टीचर इन दिल्ली DOE। तो भाई टीचर्स की ट्रेनिंग बार बार होती रहती है, चलती रहती है, ऐसी फलाना ढिमकाना ट्रेनिंग। और वो आप छोड़ो कौन सी ट्रेनिंग है, ठीक है। बस वो टाइम पास चलता रहता है हमारा जी। तो 2 दिन 3 दिन आपकी आज वोकैब की क्लास नहीं हुई है, ना कल होगी ना परसों होगी। मंडे से फिर हम वोकैब पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे, चाहे हमको 1.5 घंटे पढ़ना पड़े। और ग्रामर, और इस संडे भी आपकी वर्कशीट सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। एक्चुअल में मैं क्यों नहीं ले रहा हूं, मैं आपको बताऊं वर्कशीट सॉल्यूशन। मेरे को मतलब कि डिस्क प्रॉब्लम बताई और पैर में साइटिक करके कोई एक वो बताता है, वो पेन है। और उसमें मेरे को डॉक्टर ने बोला है कि आप ना 1 आवर से ज्यादा आपको खड़ा नहीं होना है बिल्कुल भी। आपकी ये दिक्कत बहुत बढ़ जाएगी, मतलब मेरी ये दिक्कत बहुत बढ़ जाएगी। और जो वर्कशीट सॉल्यूशन है ना, वो कम से कम 3 आवर की क्लास जाएगी। तो अगर मैंने अब ले ली तो वो प्रॉब्लम बढ़ेगी, फिर मैं रेगुलर क्लास भी नहीं ले पाऊंगा, है ना। फिर मैं रेगुलर क्लास भी नहीं ले पाऊंगा। तो मैंने आज आपको अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम बताई है कि भाई मैं वर्कशीट का सॉल्यूशन क्यों नहीं करा पा रहा हूं अभी। तो उम्मीद करता हूं आप सब लोगों के आशीर्वाद दुआ मेरे साथ रही तो नेक्स्ट संडे तक मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। मेरी फिजियोथेरेपी चल रही है, ट्रीटमेंट भी चल रहा है कि, तो इसमें साफ साफ बोला है, बोला तो 1 घंटे के लिए भी नहीं है, लेकिन मजबूरी है, आप लोगों के फ्यूचर की बात है कि भाई 1 घंटे तो चलो ले लेना, रेगुलर 1 घंटे से ज्यादा क्लास आपको नहीं लेनी है। इस वजह से मैं अभी आपका वर्कशीट सॉल्यूशन नहीं करा पा रहा हूं। और समझता हूं आप भी सब मैच्योर हो, मेरे साथी भाई बहनों, मेरी इस मजबूरी को समझेंगे, मेरे एक दुख दर्द पीड़ा को समझेंगे, अपना मानेंगे, और मेरे से क्या फील करेंगे, एम्पैथी फील करेंगे, है ना। जज नहीं करेंगे, आपने तो इतने बड़े बड़े वादे किए थे, ऐसे वादे किए थे, उस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज बन के मेरे को एक क्रिमिनल की तरह जज नहीं करेंगे। मेरी मजबूरी को समझेंगे और मेरा साथ देंगे। आपके साथ की मुझे जरूरत है। तो नेक्स्ट संडे से हम वर्कशीट सॉल्यूशन जरूर करेंगे, है ना। तो इस वजह से मैं नहीं ले पा रहा। तो आज हालांकि ना ऐसे बोलना ना, कहीं ऐसे लगता है टीचर ना सिंपैथी ले रहा है बच्चों से, है ना। वो तो इस वजह से मैं ये चीजें छुपाता हूँ, ऐसी चीजें मैं शेयर नहीं करता। लेकिन अब आप लोगों का पेशेंस का बांध टूटने वाला मेरे को लग रहा है ग्रुप में, तो इसलिए मैंने ऐसे बोला है। अब कम से कम सिंपैथी तो रख ही लो भाई, एम्पैथी नहीं रख सकते, सिंपैथी रख लो, ठीक है जी। हाँ,
ओके, आ जाते हैं मेरे भाई, हम कल हमने पढ़े थे केस 1। अगर बिफोर दिया हुआ है, बिफोर के दोनों तरफ पास्ट के एक्शन है, तो बिफोर मीन्स पहले पहले हेड प्लस V3 बाद में V2। तो बिफोर पहले हेड प्लस V3, हेड रिंग रिंग रंग हो जाएगा, बाद में V2, है ना। आफ्टर मीन्स बाद में होता है, तो बाद में दद्दाजी हेड प्लस V3 पहले V2, है ना। तो आफ्टर मीन्स बाद में होगा हेड बिगिन बिगिन बिगन, बिगन ये बी हो जाएगा, है ना, हेड बिगन। फिर मैंने आपको बताया था जी, है ना, हेड बिगन जैसे नीचे दे रखा है, तो ये केस तो हम कल पढ़ चुके हैं। बाय द टाइम से मैं आपका जी, बाय द टाइम से एक क्वेश्चन मैं आपका ले लेता हूं। बाय द टाइम करके मैंने आपको बताया था, बाय द टाइम से कैसे क्वेश्चन आते हैं। बाय द टाइम कुछ भी दे रखा हो, बाई के बाद कोई टाइम दे रखा है, अब आपको ये देखना है कंडीशन कैसी है। बाय द टाइम मतलब उस समय तक, इस सेंस में होता है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी सम्राट जायसवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी, हाँ, ओके। By the time Charlie Chaplin received the Oscar award, he worked with many famous actor. He worked with many famous actor. मैंने बोला था मेरे भाई, by the time आप बिफोर की तरह ट्रीट करोगे, है ना, क्योंकि बाई बिफोर का सेंस दे रहा है, बी ऐसे लॉजिक लगा सकते हो। और बिफोर के तुरंत बाद पप्पा जी आते हैं, तुरंत बाद तो पप्पा जी आते हैं, पहले वाले में दद्दा जी आते हैं। तो बिफोर मीन्स पहले, तो मेरे भाई बाय द टाइम के बाद ये वाला एक्शन तो दद्दा जी नहीं है, पप्पा जी है, ये तो V2 ठीक है। लेकिन पहले वाला एक्शन, इससे जो पहली वाली क्लोज है वो होनी चाहिए दद्दा जी। इसका मतलब वो बन जाना चाहिए ही हैड वर्कड। भाई समझ में आई बात। बाय द टाइम बिफोर सेम तरीके से ट्रीट होते हैं ना, बाय द टाइम हो बिफोर हो, दोनों को हम एक तरीके से ट्रीट करेंगे। बाय द टाइम, है ना, हाँ जी, भंसली, भैंसली हैव रिसीव द अवार्ड, ही हैड डायरेक्टेड सेवरल मूवीज। ये ना भंसाली है, वो जो वो ना था जो वो कौन, अरे डायरेक्टर क्या नाम है उनका, बंसाली करके जो वो है जी, हाँ, वो हो जाएगा जी। आप बार बार मत कहिए वरना हम भी बोल देंगे कि कोई नहीं, ये तो चुनावी एजेंडा है, हाँ इसलिए मैं नहीं बताता था, है ना। जो बंसाली वो मूवीज बनाते हैं ना, हाँ जी। तो बाय द टाइम, अब देखो बाय द टाइम के तुरंत बाद तो दद्दा नहीं आते, पप्पा आते हैं, तो यहां पे आएगा V2 और यहां पे आएगा हेड प्लस V3। इस तरीके से क्वेश्चन कैसे भी आ जाए आप क्वेश्चन कर लोगे। बाय द टाइम से मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए, बिफोर से क्वेश्चन बता दिए, आफ्टर से क्वेश्चन बता दिए। हाँ, लीला भंसाली, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, लीला भंसाली जो, हाँ जी भंसाली, तो लीला भंसाली है ये, ठीक है। ये बात समझ में आई। बिफोर आफ्टर बाय द टाइम आपका क्लियर हुआ, बिफोर आफ्टर बाय द टाइम आपका क्लियर हुआ, आप मुझे बताएंगे क्या ये क्लियर हुआ जी। हाँ, क्लास टाइम सिर्फ 3 दिन के लिए याद रखना है मेरे भाई, सिर्फ 3 दिन आप मैनेज कर लेना प्लीज, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आपके भाई की। बताओ जी, बिफोर आफ्टर बाय द टाइम आपका क्लियर है तो मैं आगे बढ़ जाऊं, हम अब करेंगे अगर बिफोर आफ्टर बाय द टाइम ठीक है। हाँ जी, जी, संजय लीला बंसाली, हाँ जी वही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है जी, आगे बढ़ जाता हूं। अब एक क्वेश्चन आपके सामने आया है, बाई दिस टाइम टुमारो आई विल रीच माई होम। इस क्वेश्चन में आप मुझे बताओ क्या होगा। पहली बात तो ये बाई दिस टाइम नहीं है, बाई दिस टाइम है, बाई द टाइम नहीं है, बाई द टाइम नहीं है। अगर बाई के बाद दा दिस मतलब बाई के बाद अगर टाइम दिया है ना कुछ भी, ये तो टाइम दे दिया, बाई के बाद कोई टाइम जैसे कि मॉर्निंग दे दे, इवनिंग दे दे, टाइम वाला वर्ड दे दे, नून दे दे, है ना, और जुलाई दे दे, कुछ भी दे दे, ईयर दे दे, उस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे डील करेंगे, उस तरीके के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। बाय दिस टाइम मतलब इस समय तक, आई विल रीच माई होम, मैं अपने घर पहुंचूंगा। आप बताओ, हाँ जी, हाँ, मैं अपने घर पहुंचूंगा। बाय दिस टाइम, इस समय तक, टुमारो कल,
पता लगा टुमारो लिखा हुआ है तो सेंटेंस तो फ्यूचर में रहेगा। आई विल रीच माई होम, सेंटेंस में कहां पे गलती है, कोई बता सकता है? टुमारो के साथ रीच तो नहीं आ सकता। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया। सुंदरम पटेल, अति सुंदर मेरे भाई, अति सुंदर, अति सुंदर, बहुत बढ़िया। मेरे भाई ने बोला विल हैव रीच्ड होगा। अब बात आती है ऐसा क्यों हुआ, बात आती है ऐसा क्यों हुआ। एक सेंटेंस, एक टेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, आपको खुद इसके बारे में बताना है। फ्यूचर परफेक्ट, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूस नहीं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आप बोलोगे फ्यूचर मतलब कोई एक्शन भविष्य में होगा, और परफेक्ट मतलब एक्शन या तो फिनिश्ड हो जाएगा या अनफिनिश्ड रहेगा। भविष्य का ऐसा एक्शन जो फिनिश हो जाएगा या अनफिनिश्ड रहेगा। आप बोलोगे जी फ्यूचर में मैं यूज करता हूं विल सेल का, विल या सेल का, और परफेक्ट से मेरा मतलब है या तो हैज या हैव या हैड। लेकिन विल सेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये तो वर्ब की सिंगुलर फिफ्थ फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इसलिए मेरे भाई विल प्लस हैव का यूज करूंगा मैं, क्योंकि विल के बाद ना तो हैज आ सकती है ना हैड आ सकती है। तो मेरी वर्ब बनी विल हैव, और आपको पता है हैज हैव के बाद V3 आती है, तो मेरी वर्ब बनी विल हैव V3। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव V3, सब्जेक्ट प्लस विल हैव V3। यहां तक किसी को एनी दिक्कत? आपको पता है सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव के बाद तो V3 आती है, V3 आती है। यहां तक किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक दूसरी बात आपको नोट करनी है, अगर बाई द टाइम, टाइम से मेरा मतलब यहां पे इस बार है, अगर बाई के बाद टाइम दिया है, और टाइम से मेरा मतलब है मंथ, ईयर, डे, है ना, मंथ ईयर डे, या फिर कोई डे का कोई भी वो दिया गया है भाई, मॉर्निंग इवनिंग नून नाइट, तो मेरे भाई ऐसे एक्शन हम बनाते हैं फ्यूचर। क्यों बनाते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा परफेक्ट में। आप ये बोलोगे, आप इस वाले सेंटेंस को ये बोलोगे, आप इस वाले सेंटेंस को, क्या आप ऐसे बोल सकते हो कि बाई दिस टाइम, इस समय तक, टुमारो कल, आई विल रीच होम, मैं घर पहुंचूंगा, कल इस समय तक मैं घर पहुंचूंगा या घर पहुंच चुका हूंगा। अगर आपने बाई दिस टाइम दे दिया है मतलब इस समय तक, अगर बाई दिस टाइम के बाद एक एक्शन है, अगर आप पहले वाले से कंफ्यूज हो रहे हो तो आपको गौर करनी है मेरे भाई, यहां पे दो एक्शन थे। बाय दिस टाइम चार्ली चैपलिन रिसीव्ड एक्शन 1 क्लोज 1 थी, और ही वर्कड एक्शन 2 क्लोज 2 थी। अगर आप इस वाले से कंफ्यूज हो रहे हो और ये बाई द टाइम है, वहां पे बाई के बाद टाइम दिस टाइम होगा, या फिर मंडे कोई डे होगा, ईयर होगा, मंथ होगा, ठीक है, और एक्शन एक आएगा। कंफ्यूज मत होना, यहां पे दो क्लोज हैं। फिर से देख लो, फिर से देखो, ये कंडीशनल में जाएगा, मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस में भी ये पढ़ाऊंगा। बाई द टाइम, है ना, संजय लीला भंसाली, जो संजय लीला भंसाली, ये देखो सब्जेक्ट वर्ब क्लोज 1, सब्जेक्ट वर्ब क्लोज 2। तो बाई द टाइम के बाद दो क्लोज पास्ट में है तो बिफोर आफ्टर वाला रूल लग जाएगा, बिफोर वाला। लेकिन बाई के बाद टाइम दे दिया है, टाइम टुमारो, और उसके बाद क्लोज एक ही है। भाई बाई द टाइम तो सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है आई और विल रीच वर्ब है। अगर बाई द टाइम दे दिया है ना, बाई के बाद और एक क्लोज है, मेरे भाई परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाएगी। आप बोलोगे कल इस समय तक मैं घर पहुंच चुका हूंगा या पहुंच जाऊंगा,
मतलब एक्शन फिनिश हो जाएगा कल सुबह तक, मतलब कि इस समय तक मेरा एक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे सारे एक्शन हम बनाते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो शॉर्ट डायरी में लिख लेना आप ये वाली बात। बाई के बाद टाइम दे रखा हो, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, जुलाई, टुमारो, कुछ भी करके टाइम दे दो। बाई के बाद टाइम दिया है और क्लोज वन रहेगी, एक ही क्लोज रहेगी, एक क्लोज रहेगी। तो आपको सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाना आपको पड़ेगा। ठीक है जी, हाँ। इस वाले बाय द टाइम का मतलब है जब तक, इस वाले बाय द टाइम का मतलब है जब तक। जब तक चार्ली चैपलिन ने ऑस्कर अवार्ड जीता था वह बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम कर चुका था। इस वाले बाय द टाइम का मतलब है जब तक, उस समय तक है। और ये वाला सेंस है मतलब जब, मतलब फ्यूचर के टेंस को बताता है, जब तक, जब ऐसा होगा, उस वाले सेंस में। ठीक है जी। कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, मैं आपसे पूछ लेता हूं। जैसे कि क्वेश्चन है, ये डिनोट करता है, अरे फ्यूचर परफेक्ट, हाँ, ये डिनोट करता है ऐसे एक्शन जो कंप्लीट होंगे एक सर्टेन टाइम से पहले फ्यूचर में। जैसे कि कल सुबह तक मैं, कल सुबह तक मैं अपना काम पूरा कर चुका हूंगा। एक्शन फ्यूचर में होगा कल, और एक फिक्स टाइम तक कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे एक्शन इसमें आते हैं फ्यूचर परफेक्ट में, है ना। विल, सेल, हैव प्लस वी थ्री हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। आपने देखा वी सेल हैव कंप्लीटेड आवर कोचिंग बाय अगस्त। अब चल रहा है आपका मई, जून, आपकी जून में ये कंप्लीट हो जाएगी। यहां पे जून कर लो। वी शैल हैव कंप्लीटेड अवर कोचिंग बाई जून। तो आप बोलोगे जून तक मैं अपनी कोचिंग कंप्लीट कर चुका हूंगा। आप किसी से ये बोलना चाह रहे हो कि जून तक मैं अपनी कोचिंग कंप्लीट कर चुका हूंगा। तो वी शैल हैव कंप्लीटेड अवर कोचिंग बाई जून। समझ रहे हो मेरी बात को जी? हाँ जी, मेरी बात को समझ रहे हो? बाई 2050, 2050 तक द रोबोट्स, जो रोबोट्स हैं, विल हैव टेकन कंट्रोल, कंट्रोल ले चुके होंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, संसार के ऊपर 2050 तक कंप्यूटर कंट्रोल ले चुके होंगे, मतलब रोबोट कंट्रोल ले चुके होंगे। जैसे ही आपने बाई प्लस टाइम दिखा, भाई 2050 एक टाइम को डिनोट कर रहे हैं ना, 2050, 2050, तो फ्यूचर का टाइम दे रखा है बाई के साथ, इसका मतलब एक्शन तब तक हो जाएगा। फ्यूचर में होगा, विल आया, कंप्लीट हो जाएगा, हैव आया, हैव के बाद वी थ्री आती है। बताओ जी, हाँ जी, जी हाँ, हाँ, अगस्त लिखकर डरा दिया आपने। पिछले उसमें मैंने अगस्त लिखा था, पिछले बैच में। ठीक है, समझ जाओ जी। आई बात समझन में जी? हाँ, हाँ जी। अगर कंप्लीट है एक्शन तो वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म में जाएगा, या अगर इनकम्प्लीट भी है उसका मतलब है वो वाला एक्शन तो कंप्लीट है, उसी के साथ कोई दूसरा एक्शन हो सकता है। जैसे कि आई हैव हैड माई लंच, मैंने अपना लंच कर लिया है, इसका मतलब हो सकता है मैं कुछ और भी करूं भाई। मतलब लंच अगर मैंने किया है तो मैं, हो सकता है भाई कुछ डेजर्ट खाऊं, कोई लस्सी वगैरह पीऊं, कुछ भी करूं। ठीक है जी, हाँ। जैसे कि बाई 2050 मतलब 2050 तक एक्शन फ्यूचर में होगा। और द रोबोट्स, जो रोबोट हैं, विल हैव टेकन कंट्रोल ओवर द वर्ल्ड, संसार के ऊपर रोबोट्स कंट्रोल ले चुके होंगे। इतना सा इसमें है भाई, इस बहुत ज्यादा डीप में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अगर ये बात समझ में आई हो, बताओ इससे अलग मैं क्या बता दूं? इसमें इससे अलग कुछ है ही नहीं, इसमें इससे अलग कुछ है ही नहीं बताने वाली बात, कि बाई प्लस टाइम दे रखा हो, विल सेल हैव वी थ्री का यूज कर दो। हाँ जी, हाँ जी। संजय दयाल जी कह रहा है कंप्लीट अपने आप में थर्ड फॉर्म नहीं है क्या? कंप्लीट कहां है? एक्शन दैट विल हैव कंप्लीटेड, कंप्लीट अपने आप में थर्ड फॉर्म कैसे होगी? कंप्लीट एक एडजेक्टिव भी होता है, कंप्लीट सिलेबस, सिलेबस नाउन है, कंप्लीट एडजेक्टिव है, और कंप्लीट एक वर्ब भी होता है, पूरा करना। जी हाँ, ठीक है जी। आगे बढ़ जाऊं, इतनी सी बात समझ में आई। अगर आपको बाई लग के टाइम दिखता है, बाई लग के टाइम दिखता है, बाई लग के टाइम दिखा,
तो आपको एक्शन बनाना है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, विल सेल हैव प्लस V3 का यूज करना है। आपको बाई लक के टाइम दिखा, आपको बाई लक के टाइम दिखा, बाई दिस टाइम टुमारो, कल इस समय तक। आपको सेंटेंस बनाना है फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में। ठीक है जी। अब मैं आ जाऊं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हम एक साथ पढ़ेंगे सारे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हम एक साथ सारे पढ़ेंगे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अब हम पढ़ने वाले हैं, है ना। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जैसे कि आगे और कुछ एग्जांपल्स देख लो, आगे कुछ एग्जांपल्स देख लो, एक और दो, फिर हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे आ जाते हैं। इनमें बता दो गलती कहां पे है। ये ऐसे एग्जांपल्स हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसे एग्जांपल्स हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। बताओ जी। हैज क्यों नहीं आया विल के साथ? गो, वेंट, गॉन, गोइंग। भाई मेरी बुद्धि सड़ लेगी इस बात बताते बताते। गोज, ये मेरे भाई V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है, और इसे इसकी सिंगुलर फॉर्म बोलते हैं, V5 बोल देते हैं। तो मेरे भाई हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज। तो मेरे भाई हैव फर्स्ट फॉर्म है, हैड सेकंड फॉर्म है, हैड थर्ड फॉर्म है, हैविंग फोर्थ फॉर्म है, हैज फिफ्थ फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म है। अब मुझे ये बता दो, विल सेल के बाद वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज होती है, विल गोज होता है या विल गो होता है? विल सेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो मेरे भाई इसलिए फर्स्ट फॉर्म V1 हैज आया है, और ये बात कम से कम 10 बार बता रहा हूं। सामने कमेंट देख के इग्नोर भी कर सकता हूं, है ना। कोई और टीचर बता भी नहीं सकता इतनी बार जितनी बार मैं बता रहा हूं। पिछले 3 दिन से यही बात समझा रहा हूं। विल सेल के बाद V1 आती है, हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, V1 है, हैज तो फिफ्थ फॉर्म है, और तुम्हारी खोपड़ी में यही बात नहीं भर रही बस। ठीक है जी, हाँ सही बात है जी। बेसिक वर्ब की बेसिक क्लास कराई थी, पहले दिन उसमें बता दिया था कि मॉडल के बाद अगर वर्ब आएगी तो फर्स्ट फॉर्म में आएगी, और आज तक उसी चीज को प्रूफ कर रहा हूं, और आज तक तुम उस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि तुमने बहुत सड़े हुए तरीके से इंग्लिश को पढ़ रखा है, बहुत गंदे तरीके से इंग्लिश को पढ़ रखा है। तुम लॉजिकली समझना ही नहीं चाहते, तुम तो रटना चाहते हो कि विल हैज रट लो जी। तुम लॉजिकली नहीं समझना चाहते मेरे भाई। लॉजिक ये है, विल एक मॉडल है, मॉडल के बाद या फ्यूचर वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हैज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। विल के बाद गो होता है, गोज नहीं आता है। इसी तरीके विल के साथ हैव आएगा, हैज नहीं आ सकता। हाँ जी, ठीक है। अब आ जाओ इस बात पे, बाई द एंड ऑफ द सेंचुरी। आपको बाई दिखा और सेंचुरी तो टाइम है भाई, बाई द एंड ऑफ द सेंचुरी, बाई के बाद एक टाइम बताया है भाई, उस समय तक साइंटिस्ट श्योरली मस्ट डिस्कवर अ क्योर फॉर एड्स। सेंचुरी के अंत तक जो साइंटिस्ट है ना, वो एड्स के एक इलाज खोज लेंगे। अब आप बोल रहे हो मस्ट मेरा मॉडल है, और डिस्कवर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मॉडल के बाद तो V1 आती है, बात तो सही है सारी, लेकिन बाई प्लस टाइम दे रखा है, सेंटेंस जाएगा परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में। और आपको पता है फ्यूचर परफेक्ट में भाई देखो, मॉडल का यूज या विल सेल का यूज हम करते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग, है ना, कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। जो पहली बार पढ़ रहे हैं ना मेरे से, उनको अच्छे से समझ में आता है। जो इधर उधर से कचरा भर के लाए ना माइंड में, भाई गलत मत मानना, बुरा मत मानना, क्योंकि मेरा तरीका एकदम से हटके है। वो सुना है ना, हम जेलर जरा दूजे किस्म के हैं, तो हम टीचर जरा दूजे किस्म के हैं। तो उनको ज्यादा कंफ्यूजन होता है, उनको समझाना बड़ा मुश्किल लगता है मुझे, क्योंकि वो उनको लगता है जी यार टीचर ना ट्रिक बता दे, रटने की बात बता दे। जो इधर उधर कहीं और से भटक के आए हैं ना, उनको समझाना बड़ा मुश्किल लगता है। उनको लगता है यार वहां तो बस ऐसा रूल लिखा दिया था, रट लो। जो पहली बार मुझसे पढ़ रहे हैं उनको सिखाना बहुत आसान है मेरे लिए, है ना। तो आप बोलोगे जी अब मॉडल का यूज मैं एक क्लास मॉडल के लेके आऊंगा, मैंने MTS बैच में मॉडल नहीं कराए थे, है ना,
तो CHSL में भी नहीं कराए थे। इसमें मैं एक क्लास मॉडल की जरूर लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको मॉडल के यूज बताऊंगा। तो मस्ट का मतलब है अवश्य ही, विल का मतलब नॉर्मल करूंगा, मस्ट का मतलब अवश्य है। कुछ लोग बोल रहे हैं जी मस्ट डिस्कवर्ड कर दो, लेकिन मेरे भाई क्या कंडीशन सेटिस्फाई हुई? मस्ट के बाद V3 आ सकती है? नहीं आ सकती। मस्ट के बाद V3 नहीं आ सकती। और मस्ट बी डिस्कवर्ड, साइंटिस्ट मस्ट बी डिस्कवर्ड पैसिव वॉइस में हो जाएगा। एक मेरी बहन ने लिखा है मस्ट बी डिस्कवर्ड, तो साइंटिस्ट मस्ट बी डिस्कवर्ड, साइंटिस्ट को खोज लिया जाएगा, सेंटेंस पैसिव वॉइस में। मॉडल प्लस बी प्लस V3 का मतलब है पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस का मतलब है एक्शन सब्जेक्ट के ऊपर हुआ, तो डिस्कवर साइंटिस्ट हो गए, उसका उल्टा मतलब होता है ना। अब मेरे को तो एक्टिव वॉइस चाहिए, साइंटिस्ट एक्शन करेंगे, साइंटिस्ट डिस्कवर करेंगे, ना कि साइंटिस्ट को डिस्कवर किया जाएगा। तो इसलिए मेरे भाई मॉडल प्लस हैव प्लस V3 हो जाएगा डिस्कवर्ड। किसी को एनी दिक्कत? ही हैज रीड 4 plays रिटन बाय शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन। अपनी छुट्टियों के एंड तक उसने 4 शेक्सपियर के प्ले पढ़ लिए हैं। बात जम रही है। छुट्टियों के अंत तक 4 प्ले पढ़ लिए हैं, या छुट्टियों के अंत तक 4 प्ले पढ़ लेगा? बताओ, आप मुझे बताओ, जून के अंत तक सिलेबस खत्म हो जाएगा या हो गया है? जून के अंत तक, अभी मई चल रही है, जून के अंत तक सिलेबस खत्म हो गया है या हो जाएगा? भाई बाई बताता है, बाई प्लस टाइम फ्यूचर के टाइम को, तो वैकेशन के अंत तक वह 4 प्ले पढ़ चुका होगा। तो मेरे भाई ही हैज रीड नहीं, ही विल हैव। रीड रेड रेड आपकी ये थर्ड फॉर्म ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में अंतर आता है, फॉर्म वही रहती है। हो जाएगा, होगा। एक्शन फ्यूचर में फिनिश होगा, कब होगा? छुट्टियों के अंत तक, फ्यूचर में होगा, तो फ्यूचर में एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, फ्यूचर में होगा, फ्यूचर कंप्लीट होगा, परफेक्ट। तो इसलिए विल हैव प्लस V3। रीड रेड रेड प्रोनाउंसिएशन में अंतर आता है, फॉर्म वही रहती है, जो राइटिंग मतलब स्पेलिंग वही रहती है। किसी को एनी दिक्कत? ही विल हैव रीड, अब कोई हैज तो नहीं बोलेगा। विल मॉडल है, मॉडल के बाद V1 आती है, इसलिए हैव आया है, तो हैज की जगह विल हैव हो जाएगा, हैज की जगह विल हैव हो जाएगा। जी, आई बात समझन में? हाँ जी, हाँ आई बात समझन में जी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, अब तो समझ जाओ, कम से कम अब मेरे पर रहम खा लो, अब समझ जाओ। हाँ जी, जी। ये दोनों पास्ट परफेक्ट में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? मैंने बोला था पूरा खेल है टाइम डिनोटिंग वर्ड का। पूरा खेल किसका है मेरे भाई? टाइम डिनोटिंग वर्ड का। अगर मैं बाय द एंड ऑफ द वेकेशन हटा दूं तो तुम्हारी मर्जी, तुम इसे प्रेजेंट में बनाओ, पास्ट में बनाओ, फ्यूचर में बनाओ, तुम्हारी मर्जी। ठीक है। जैसे कि अगर तुम्हारे पास नमक है और मिर्च है, तो तुम मजबूर हो खाने में नमकीन आइटम बनाने के लिए। अगर तुम्हारे पास नमक मिर्च वाली कोई वैरायटी नहीं है, तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम्हारा मन करे नमकीन बनाओ, मीठा बनाओ, तीखा बनाओ, या तुम भूखे रहो, है ना। अगर टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं है तो तुम्हारी मर्जी, तुम इसे प्रेजेंट परफेक्ट में बनाओ, पास्ट परफेक्ट में बनाओ, फ्यूचर परफेक्ट में बनाओ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बनाओ, पास्ट कॉन्टिन्यूस में बनाओ। इसलिए मैं मजबूर हुआ हूं फ्यूचर परफेक्ट में बनाने के लिए। जैसे कि लास्ट दिख के, एगो दिख के, यस्टरडे देख के आप मजबूर हो जाते हो पास्ट इंडेफिनिट V2 में बनाने के लिए। उनको देख के आप V2 में बनाने के लिए मजबूर हो जाते हो ना। अगर वो नहीं है तो आप किसी में भी लिखा हुआ सेंटेंस गलत नहीं है ना, किसी में भी गलत नहीं है। आई बात समझन में जी? जी। क्लास रुक गई भाई, देखने एक बार। हाँ, जी। बच्चे कैसे मैसेज कर रहे? क्लास रुक गई है बिल्कुल ही नहीं, 2-3 बच्चे का है सोर्स एरर। क्लास बफ, ये देखो ना, एक बात मैं आपको पहली क्लास से समझाता आ रहा हूं।
चल रही है सही? यहाँ तो सही चल रही है, आप देखो, आपके सामने चला के दिखा रहा हूँ। देखना ये देखो, आपके सामने चल रही है क्लास। कैमरे में चला के दिखाऊं? ए येलो, देखना, सही चल रही है। मैंने स्टार्टिंग में ही एक बात बताता आ रहा हूं, और शुरू के 3-4 दिन मैंने उसको बहुत फोकस किया था। अब 1-2 दिन से फोकस नहीं किया और आप लोग फिर उसे करने पे आ गए। मेरे भाई, मैं मजबूर होता हूं, टाइम डिनोटिंग वर्ड से वो मेरे को जंजीरों में बांध लेता है कि नहीं, अब इतने एरिया में ही घूमना है। तो बाई प्लस टाइम ने बताया, मेरे को मजबूर किया फ्यूचर परफेक्ट के अंदर रहने के लिए। इसने मेरी बाउंड्री लाइन सेट कर दी, फ्यूचर परफेक्ट में रहना है। जैसे यस्टरडे, एगो आपको दिख जाता है तो आप पास्ट इंडेफिनिट में रहने के लिए मजबूर हो जाते हो, है ना। जैसे कि आपको 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, येट, एवर, नेवर वर्ड दिख जाते हो तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट में रहने के लिए मजबूर हो जाते हो। ठीक है, बात आई समझन में जी? कि पूरा खेल टाइम डिनोटिंग वर्ड का है। अगर वो नहीं है तो सब चीज ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट में है, चाहे वो पास्ट में है, चाहे वो फ्यूचर में है। फिर बस एक चीज आपको समझनी है, सिर्फ एक चीज, वो मैं आपको बता दूंगा क्लास जब मैं टेंस खत्म करूंगा, कंडीशनल शुरू करूंगा तब। या तो वो चीज है, नहीं तो टाइम डिनोटिंग वर्ड जैसे दिया हमको ऐसा करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं मेरे भाई परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे। आपको बता रहा हूं मैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक साथ तीनों पढ़ाऊंगा, है ना। एक साथ तीनों पढ़ेंगे मेरे भाई, है ना, एक साथ तीनों। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अच्छे से, जल्दबाजी कुछ नहीं कर रहा। टीचर एक क्लास में 3 दिन ले सकता है, मैं 3 ही दिन में तीनों सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, तीनों टॉप टेंस पढ़ाऊंगा एक ही दिन में, और अच्छे से पढ़ाऊंगा। 2 दिन में पढ़ लेंगे भाई। एक होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, एक होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मैंने बोला प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। उस तरीके से मैंने आपको बताए हैं कि स्ट्रक्चर आप खुद बना सकते हो। उस तरीके से मैंने आपको पढ़ाए हैं कि स्ट्रक्चर आप खुद बना सकते हो। आप बोलोगे जी परफेक्ट है, अगर परफेक्ट है तो हैज, हैव और हैड जरूर होगा, और कॉन्टिन्यूअस है तो मेन वर्ब में आईएनजी जरूर होगी। बात तो सही है ना। अगर परफेक्ट है तो हैज, हैव, हैड जरूर होगा, और कॉन्टिन्यूअस है तो मेन वर्ब में आईएनजी जरूर होगी। लेकिन हैज, हैव, हैड के बाद तो V3 आती है, तो बिचौलिए का सहारा भी लेना पड़ेगा भाई। आपको पता है परफेक्ट है तो या तो हैज होगा, या हैव होगा, या हैड होगा। कॉन्टिन्यूअस है तो मेन वर्ब में आईएनजी होगी। लेकिन आपको पता है हैज, हैव, हैड के बाद V3 आती है, मेन वर्ब में आईएनजी नहीं आती है। तो मतलब कि बिचौलिए का सहारा वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन भी लेनी पड़ेगी, बीन भी लेनी पड़ेगी। तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हमारी वर्ब बनेगी, देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आपको पता है प्रेजेंट की बात है तो हैड नहीं आ सकता, हेड तो नहीं आ सकता। इसका मतलब या तो हैज या हैव, प्लस प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज हैव हो गया, कॉन्टिन्यूअस है, मेन वर्ब में आईएनजी हो गई, और हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो बीन बिचौलिया हो गया, बीन हो गया बिचौलिया। ठीक है जी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के आपने हेल्पिंग वर्ब बना दी। आप खुद भी कमेंट करके बना के दिखाओ जल्दी से, आप खुद भी कमेंट करके बना के दिखाओ एक एक की। अब मैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आ जाता हूं। अब देखो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट है, या तो हैज होगा, या हैव होगा, या हैड होगा। लेकिन चूंकि पास्ट लिखा हुआ है इसलिए ना तो हैज आ सकता है, ना हैव आ सकता है, हैड लेना पड़ेगा, हैड लेना पड़ेगा। ठीक है जी, हैड लेना पड़ेगा। तो मैंने ले लिया हैड।
परफेक्ट के लिए हैड आ गया, पास्ट के लिए हैड आया, ठीक है जी। कॉन्टिन्यूस के लिए वर्ब में आईएनजी आई। लेकिन आप बोलोगे हैड इतना जिद्दी है, ये कहता है मैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लूंगा, मैं ना मानू। तो आपको पता है बिचौलिए में कौन आता है, बीच में बिचौलिया बैठ जाएगा, बीन। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। भाई साहब गारंटी दे रहा हूं, किसी ने आपको ऐसे टेंस नहीं पढ़ाए होंगे आज तक। पढ़ाए हो तो मुझे बता देना उस टीचर का नाम, मैं भी एक बार जाकर उससे पढ़ लूंगा, है ना। कोई भी टीचर यूट्यूब ऑफलाइन किसी ने भी ऐसे पढ़ाए हो तो मुझे बता देना, एक बार मैं भी पढ़ लूंगा। उम्र पे मत जाना, एक्सपीरियंस पे मत जाना, पढ़ाने के तरीके पे जाना, ठीक है जी। हाँ, आज मैं कुछ ज्यादा वो नहीं बेच रहा चूरन सा, ऐसी तो चूरन बेचे हैं वो, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना। ओफो, दोनों से ही बहुत है। कहाँ, कहाँ बोला इसे यार, भाई भुलक्कड़ इंसान तो मैं हुई, ठीक है जी। आप बोलोगे परफेक्ट में या तो हैज आएगा या हैव आएगा या हैड आएगा, लेकिन पहले फ्यूचर लिखा हुआ है। भाई प्रेजेंट का डिसाइड हो गया हैज हैव से, पास्ट का डिसाइड हो गया हैड से, फ्यूचर का डिसाइड ना तो हैज से हो सकता है, ना हैव से, ना हैड से। तो फ्यूचर के लिए आएगा सबसे पहले तो विल या सेल। परफेक्ट के लिए हैज हैव हैड में से एक आ सकता है ना, एक आ सकता है। लेकिन बट, किंतु, परंतु विल सेल के बाद ना तो है जा सकता है ना हैड आ सकता है, सिर्फ हैव आ सकता है। क्यों, ये तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यू। तो इसलिए विल सेल के बाद हैव आएगा, ठीक है मेरे भाई। और कॉन्टिन्यूस के लिए मेरे भाई मेन वर्ब में आईएनजी आती है। रटा नहीं रहा, समझा रहा हूं, वर्ब बनानी सिखा रहा हूं, वर्ब कैसे बनती है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, हाँ, ओके। और आगे आप बोलोगे कॉन्टिन्यूस के लिए मेन वर्ब में, अब हैज हैव हैड अपने साथ बीन लेता है, इसलिए बीन आ गया, इसलिए आ गया अब बीन, ठीक है जी, सही बात है जी। अब मैं आपको बताऊं कि मैं मजबूर कहां पे हूं। मैंने टेंस लिखा, मैं आपको एक टेंस बताता हूं, एक टेंस मैं आपको लिख के बताता हूं। मैंने ये छुपा दिया। इस वाले टेंस में पहले मैं इसके बारे में कुछ ऐसा बता देता हूं। ऐसे एक्शन, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हम पहले पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ऐसे एक्शन जो पास्ट में शुरू हुए और अभी भी कंटिन्यू चल रहे हैं। कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था और आज भी चल रहा है। जैसे कि मैं आपको 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले क्लास शुरू हुई थी 8:06 पे क्लास शुरू हुई थी, पास्ट में शुरू हुई थी, अभी भी क्लास चल रही है। ऐसे एक्शन इसमें आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आते हैं। पहचान है, पहचान है सिंस और फॉर के बाद टाइम ड्यूरेशन देना। अगर सिंस फॉर के बाद टाइम ड्यूरेशन ना दी हो, फिर मैं वो बात बोलूंगा। अगर सिंस फॉर नहीं दिया हुआ है, टाइम ड्यूरेशन नहीं दी हुई है, तो मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। टेंस फिर ये हर चीज में ठीक है, फिर ये टेंस, टेंस अभी भी गलत नहीं है, ये गलत अभी भी नहीं है। शिवानी हैज बीन लिविंग इन दिल्ली, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। शिवानी हैज बीन लिविंग इन दिल्ली जिस तरीके से ठीक है, इसी तरीके से शिवानी इज लिविंग इन दिल्ली ठीक है, उसी तरीके से शिवानी वॉज लिविंग इन दिल्ली ठीक है। मतलब सिर्फ उसका मतलब बदल रहा है। शिवानी हैज बीन लिविंग इन दिल्ली, शिवानी दिल्ली में रह रही है, मतलब पास्ट से आज तक रह रही है। शिवानी इज लिविंग दिल्ली, शिवानी दिल्ली में रह रही है आज। और शिवानी वॉज लिविंग दिल्ली, शिवानी दिल्ली में रहती थी, रहती थी मतलब पास्ट में रह रही थी, ठीक है। लेकिन बट, किंतु, परंतु, अगर देखो सेंटेंस बिल्कुल ठीक था, अगर आपको सिंस फॉर के बाद टाइम ड्यूरेशन दिख जाए, है ना, तो आप मजबूर हो, फिर ना तो ई जा सकता है ना वो जा सकता है, फिर मजबूरी आपकी हैज हैव बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी। बात को अच्छे से समझना। अगर सिंस फॉर के बाद टाइम ड्यूरेशन है, तो आप बाउंडेड हो, मजबूर हो सेंटेंस को परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाने के लिए। आप मजबूर हो सेंटेंस को परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाने के लिए। अगर सिंस फॉर के बाद टाइम ड्यूरेशन नहीं है, तो आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, जैसा आपका मन करे ऐसा आप बना सकते हो, कोई बाउंडेशन आपके ऊपर नहीं है,
ठीक है जी। जैसे कि अगर बाई प्लस टाइम दे दिया, मैं मजबूर हो गया परफेक्ट को फ्यूचर परफेक्ट में बनाने के लिए। अगर बाई प्लस टाइम नहीं दिया था, मैं कोई मजबूर नहीं था। अगर लास्ट दे दिया, यस्टरडे दे दिया, एगो दे दिया, तो मैं मजबूर हो गया V2 में बनाने के लिए। अगर लास्ट, यस्टरडे, एगो नहीं दिया है तो मेरे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। वो प्रेजेंट में बन सकता है, पास्ट में बन सकता है, फ्यूचर में बन सकता है। अगर एवर, टू टाइम, थ्री टाइम, सेल्डम ये वाले वर्ड दे दिए तो मैं मजबूर हो गया परफेक्ट में बनाने के लिए। अगर ये वर्ड नहीं है तो मैं किसी में भी बना सकता हूं। बात को समझो। अगर फॉर के बाद टाइम ड्यूरेशन, सिंस के बाद टाइम ड्यूरेशन है, टाइम है, तो मैं मजबूर हूं परफेक्ट में बनाने के लिए। मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाने के लिए। अब प्रेजेंट की घटना है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट की घटना है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर प्रेजेंट की घटना है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट की घटना है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जैसे कि मैं क्वेश्चन का एग्जांपल आपको मतलब एक्सप्लेन करके बताता हूं। शिवानी हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर अ मंथ। इसका मतलब है शिवानी 1 महीने से दिल्ली में रह रही है। उसने रहना शुरू किया था 1 महीने पहले। 1 महीने पहले उसने रहना शुरू किया था और 1 महीने पहले से वो आज भी रह रही है। एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था, आज भी चल रहा है। ऐसे एक्शन जो पास्ट में शुरू हुए आज भी चल रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। ऐसे एक्शन जो पास्ट में, ये मेरा टुडे है, ये मेरी आज की लकीर है, आज की। कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, आज भी चल रहा है, तो मेरे भाई टेंस जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया, एक्शन चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। बात समझ में आई? कोई एक्शन फ्यूचर में शुरू होगा और फ्यूचर में खत्म हो जाएगा, फ्यूचर तक ही चलेगा, वह बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तीनों एक साथ पढ़ा रहा हूं, क्या हुआ? ये मेरा आज है, ये टुडे है। बड़े उससे हम आपको समझा देता हूं। ये मेरा टुडे है, टुडे आज है ना, ये मेरी टुडे की बाउंड्री लाइन है। कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, ये इधर पास्ट है, ये इधर फ्यूचर है। बात को ध्यान से समझना। अगर एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और आज भी चल रहा है, पास्ट से चलता हुआ आज में आ गया है, तो सेंटेंस आज में है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर एक्शन पास्ट में शुरू होके पास्ट में ही खत्म हो जाए, तो एक्शन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। टाइम ड्यूरेशन दी हो, पास्ट में शुरू हुआ, टाइम ड्यूरेशन के साथ पास्ट में खत्म। एक्शन फ्यूचर में शुरू होके फ्यूचर में जाके खत्म हो जाएगा, टाइम ड्यूरेशन दे रखी है। आई एम टीचिंग यू, टाइम ड्यूरेशन नहीं है। आई हैज बीन टीचिंग यू फॉर द लास्ट 20 मिनट्स, फॉर द लास्ट 50 मिनट्स, इसमें टाइम ड्यूरेशन है। दोनों में अंतर समझना। आई एम टीचिंग यू, इसका मतलब है मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, कोई टाइम ड्यूरेशन की बात नहीं आई है। लेकिन अगर मैं लिख देता हूं आई एम टीचिंग यू फॉर द लास्ट 50 मिनट्स, अब गलत है, क्योंकि एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था, है ना, अभी भी चल रहा है टाइम ड्यूरेशन के साथ। कैसे पता चला? फॉर के बाद टाइम ड्यूरेशन है 50 मिनट, फॉर के बाद टाइम ड्यूरेशन है। अब मैं मजबूर हूं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाने के लिए, क्योंकि टेंस बोल रहा है अभी भी मैं पिछले 50 मिनट से आपको पढ़ा रहा हूं, तो आई हैव बीन टीचिंग यू हो जाएगा। ऊपर वाले में टाइम ड्यूरेशन नहीं था, ठीक था, इसको मैं आई हैव बीन टीचिंग यू भी बना सकता हूं, ये भी ठीक है, और आई हैव बीन टीचिंग यू भी बना दूं, हैव बीन टीचिंग यू भी बना दूं, वो भी ठीक है, क्योंकि यहां तो कोई टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं है।
तो जिसमें मन करे उसमें बना लो, ठीक है जी। ऊपर वाला दोनों ठीक है, लेकिन नीचे वाले में जैसे ही 4 प्लस टाइम ड्यूरेशन दिया, मेरे हाथ कट गए, मैं मजबूर हो गया, मेरी मजबूरी बन गई, बाउंडेड हो गया मैं सेंटेंस को परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाने के लिए। एक्शन प्रेजेंट में दे रखा था तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बना दो। अगर मैं यहां पे, अगर एग्जामिनर आपको यहां पे, समझना बात को, अगर एग्जामिनर आपको यहां पे आई वॉज टीचिंग यू दे दे, आई वॉज टीचिंग यू फॉर द लास्ट 50 मिनट्स, अब मुझे बताओ इसको मैं कैसे बदलूंगा। कॉमन सेंस का यूज करो। फॉर के बाद टाइम ड्यूरेशन है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में तो बनाना पड़ेगा। फॉर फॉर के बाद टाइम ड्यूरेशन है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में तो बनाना पड़ेगा। अब क्योंकि एक्शन जो एग्जामिनर है उसने पास्ट में दिया है, वाज पास्ट को दिखाता है, तो अब मैं बेटर है, अब मैं इसको बदल दूंगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। इस बार मैं आई हैड बीन का यूज कर लूंगा। अगर एक्शन वो प्रेजेंट में दे तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बना देना, पास्ट में दे तो पास्ट में बना देना। हाँ जी, ठीक है जी। इसका भी हम बेसिक पढ़ेंगे, मतलब एडवांस लेवल पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, कल वाली क्लास में पढ़ेंगे, है ना, कल वाली क्लास में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। मैं बोल रहा हूं जिसने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सीख लिया, टेंस सीख लिया, उसे दुनिया की कोई ताकत ग्रामर सीखने से नहीं हरा सकती। और फिर वही बात बोलूंगा, टेंस का जितनी बार रिवीजन हो सके ना कर लेना, बातों को समझते हुए करना कि अगर टाइम ड्यूरेशन दे रखी है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर टाइम डिनोटिंग वर्ड, पूरा खेल टाइम डिनोटिंग वर्ड का है कि वो टाइम डिनोटिंग वर्ड आपको ध्यान रखने हैं जो मेरे को मजबूर करते हैं टेंस को बनाने के लिए। बाकी तो टेंस कहीं किसी में बना लो भाई। आई एम टीचिंग यू भी ठीक है, आई हैव बीन टीचिंग यू भी ठीक है, आई वॉज टीचिंग यू भी ठीक है, आई हैड बीन टीचिंग यू भी ठीक है, लेकिन फॉर के बाद टाइम ड्यूरेशन दे दी, अब मैं आई एम टीचिंग यू, वॉज टीचिंग यू नहीं बना सकता। अब मैं मजबूर हो गया, अब मैं मजबूर हो गया, क्योंकि टाइम डिनोटिंग वर्ड है, ये टाइम को डिनोट करता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के को। तो अब मेरे को परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाना मेरी मजबूरी बन जाती है, अब मेरी मजबूरी बन जाती है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाऊं। अब इसका देखो, ये तो मैंने इसके यूजेस बताए कि भाई ऐसे ऐसे यूज होता है, पास्ट में शुरू एक्शन और अभी भी चल रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट में शुरू होकर पास्ट में खत्म हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, एक्शन फ्यूचर में जाके शुरू होगा और फ्यूचर में जाके टाइम ड्यूरेशन तक चलेगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। हाँ जी, ठीक है। हाँ, बार बार रिविजन करें टेंस को। फिर 3 चैप्टर मैं आपको बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्लास वर्ब बेसिक की, उसके बाद आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और अगर आपने टेंस सीख लिए तो दुनिया, आप किसी भी टीचर से पढ़ लेना, किसी भी एग्जाम के लिए ग्रामर पढ़ लेना, आपको ग्रामर में हराने वाला कोई नहीं, आप ग्रामर में मार नहीं खा सकते हो। ठीक है, आप ग्रामर में मार नहीं खाने वाले। देखो, नंबर लाना और ग्रामर सीखना दो अलग अलग चीजें। टीचर आपको सिखा सकता है ना, टीचर सिखा सकता है। आप स्कोर कितना करते हो वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। मैं एक एक चीज आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो उसमें टीचर की गलती नहीं है। आप कितना स्कोर कर पाते हो वो देखो। अब मैं, जैसे कि मैं बोलूं, एमटीएस में मैंने पढ़ाया, अब मैंने 1 लाख बच्चों को पढ़ाया। अब 1 लाख बच्चे तो 25 में से 25 नहीं लेके आएंगे, कुछ बच्चे 25 में से 25 भी लेके आएंगे, कुछ 5 भी लेके आए होंगे, है ना, कुछ 5 भी लेके आएंगे। उसका रीजन, मैंने तो सबको एक समान पढ़ाया है, उनकी प्रैक्टिस में, उनकी अप्रोच में कमी रही है। किसी बच्चे ने प्रैक्टिस बहुत अच्छी की है, वो 25 में से 25 भी लेके आएगा। किसी ने प्रैक्टिस बहुत कम की है, वो 5 नंबर भी उसके आ सकते हैं, है ना। तो बात को समझो, नंबर आने डिपेंड करते हैं आपकी प्रैक्टिस पर, आपकी मेहनत पर। ठीक है, टीचर आपको रास्ता दिखा सकता है, चलना आप ही को है। ये टीचर के ऊपर है कि वो आपको घुमा फिरा कर लॉन्ग वाला रास्ता दिखाए, या बहुत ज्यादा पत्थरों वाला रास्ता दिखाए, या फिर वो आपको वो छोटा, मतलब एक शूटेबल रूट दिखा दे जो आपको शूट करे, और थोड़ा सा अच्छा रास्ता दिखा दे जिस पर आप अपनी गाड़ी को अच्छे से दोहरा सको। एयरफोर्स के लिए बिल्कुल सफिशियंट है, सीजीएल बैच है, सबके लिए सफिशियंट है, इससे बाहर कुछ नहीं है। आप सीपीओ दो, आप सीजीएल दो, सीएचएसएल दो, एमटीएस दो, एयरफोर्स दो, स्टेनो दो, कोई टीचिंग एग्जाम दो, कोई स्टेट का एग्जाम दो, सीजीएल से ज्यादा ऊपर की लेवल की चीजें नहीं आती कहीं भी। ठीक है जी, है ना। वो बस आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, बस आपको उस लेवल की प्रैक्टिस करनी है, कंसेप्ट यही है, प्रैक्टिस आपको उस लेवल की करनी पड़ेगी, बिल्कुल सफिशियंट है। जितेंद्र राजपूत जी, सीजीएल नहीं, एमटीएस बैच से बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करके आए हैं,
एयरफोर्स में MTS बैच से पढ़ के, और इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर जिसको बोलते हैं। सारे बच्चे 25 में से 20+ रहे हैं, जिन्होंने खुद बच्चों के मैसेज आए हैं कि सर इतना अच्छा स्कोर रहा, बहुत बढ़िया ये रहा। ठीक है, अब इसके जो यूज है ना, बेस्ट यूजेस है भाई। सिंस का यूज कहां पे होता है, फॉर का यूज कहां पे होता है। कल आपकी टेंस की लास्ट क्लास रहेगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया। टेंस की लगभग लगभग हमारी 8 क्लास होने वाली है, और मेरा आइडिया एकदम सही निकला है। 8 क्लास में आपका टेंस खत्म हो रहा है। 8 क्लासेस आपकी लगी हैं टेंस के लिए। कोई चीज मैंने छोड़ी नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड फालतू की चीज आपको पढ़ाई नहीं है, क्योंकि आपको ना PhD नहीं करनी इंग्लिश में। PhD कर लेना भाई, एग्जाम निकालने के बाद, क्रैक करने के बाद आपको टाइम जीके को भी देना है, आपको टाइम मैथ को भी देना है, आपको टाइम रीजनिंग को भी देना है, आपको टाइम कंप्यूटर को भी देना है। तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ जरूरी चीज आप सीखने से ना रह जाओ और आपकी छूट ना जाए, और फालतू की चीजों से आपको मैं बचा के रखूं। मैं मानता हूं जितना जरूरी है क्या पढ़ना है, उससे ज्यादा जरूरी है हमको यह पता होना चाहिए हमें क्या नहीं पढ़ना है, क्या हमें छोड़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड क्या नहीं है। आप लोग मार खाते हो, मैं आपको बताता हूं, आप लोग मार खाते हो ये सेलेक्ट करने में क्या पढ़ना है, और जबकि हमारी एनर्जी जो है ना, 80% एनर्जी तो ये समझने में जानी चाहिए क्या नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो नहीं पढ़नी है, ऑब्सोलीट हो चुकी है, या वहां से क्वेश्चन नहीं आता है। आप एकेडमिक इंग्लिश को पढ़ने में लगे रहते हो, इट का यूज पढ़ने में लगे रहते हो। इट का यूज आता है कहीं पे? इट का यूज आता है बेसिक नॉलेज के लिए, जितना मैंने बता दिया इट का यूज बहुत है, या मैं बता दूंगा, अगर जब मैं एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा बता दूंगा। मैंने देखा है 2-2 क्लास, 3-3 क्लास इट के यूज में लगे हुए हैं, इट के यूज से क्वेश्चन ही नहीं आता भाई, है ना। तो क्या फायदा, PhD बाद में कर लेगा बच्चा, PhD बाद में कर लेगा इंग्लिश में। ठीक है दोस्तों, तो इतना भरोसा आप बना के रखेंगे और थोड़ा हेल्थ इश्यू के साथ मेरा साथ देंगे। कल मिलते हैं नए सेशन में, टेंस की लास्ट क्लास में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को बिल्कुल खत्म करेंगे, अच्छे से समझ के खत्म करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। आपकी वोकैब की क्लास नहीं हो पाएगी, उसके लिए क्षमा प्रार्थियों भाई, सॉरी है। कल मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट।